एजुकेशनल फ़िलासफ़ी का या जो आपका पेपर है फ़िलासफ़िकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसका 6 वीडियो है। इससे जो पहले 5वां वीडियो था उसमें हम आदर्शवाद के बारे में पढ़ रहे थे, फिर आपका आदर्शवाद के बारे में और थोड़े से इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, आदर्शवाद के अनुसार सृष्टि का निर्माण किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है। ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है कि ये ट्रू है या फॉल्स। या सृष्टि का निर्माण किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया किस दर्शन की देन है। दूसरा पॉइंट, जड़ वस्तु की अपेक्षा विचार अधिक महत्वपूर्ण, प्रधान, शाश्वत एवं सनातन है। आदर्शवाद जो दर्शन है उसकी विशेषता ये है कि इन्होंने जड़ वस्तु की तुलना में विचारों को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इनका कहना है विचार जो है आपके प्रमुख रहते हैं, शाश्वत एवं सनातन। शाश्वत मतलब इटर्नल, कभी न खत्म होने वाले, इसलिए इन्होंने विचार को ज़्यादा महत्व दिया है। आदर्शवाद के अनुसार आध्यात्मिकता ही जीवन का सार तत्व है। प्रश्न कि आदर्शवाद के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हो सकता है। तो मुख्य उद्देश्य है आपके आध्यात्मिकता को प्राप्त करना, और यही इसका सार तत्व है। नेक्स्ट है, आदर्शवाद आत्म अनुभूति द्वारा सभी गुणों का उन्नयन और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यानी कि आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो है ही आध्यात्मिक प्राप्त करना, लेकिन आध्यात्मिकता को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं? आत्म अनुभूति के द्वारा, सेल्फ रियलाइजेशन। जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा तो उसके द्वारा आप में जितने भी गुण हैं, मानवीय गुण हैं, वो आपके उन्नयन होंगे, प्रोग्रेस होंगे, और आप अपने जीवन के परम लक्ष्य यानी कि आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि आदर्शवाद का जो है उद्देश्य क्या है। आदर्शवाद जो प्लेटो ने दर्शन दिया था, उन्होंने कहा था कि शिक्षा जो देन है वो है आपका काम राज्य का है, इसलिए उन्होंने राज्य को एक विवेक युक्त संस्था कहा। ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि इन्होंने राज्य को एक विवेक युक्त संस्था कहा है, और ये संस्था नैतिकता पर आधारित है। नैतिकता आदर्शवाद दर्शन का जो है मुख्य जड़ है, मुख्य रूट है। इनके नैतिकता के माध्यम से ही हम आत्म अनुभूति प्राप्त करेंगे, और आत्म अनुभूति को प्राप्त करने के बाद ही हम आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो राज्य एक विवेकयुक्त संस्था है, ये फिलअप भी हो सकता है। और किस दर्शन ने नैतिकता पर सर्वाधिक बल दिया है? क्वेश्चन इससे बन सकता है। अब आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए मन की 3 क्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन बनेगा कि आध्यात्मिक मूल्य को प्राप्त करने के लिए मन की कितनी क्रियाएं? 3 है, ज्ञान, इच्छा या अनुभव। ज्ञान, इच्छा या अनुभव व चेष्टा, 3 हो गई। ज्ञान हो गई, नॉलेज, इच्छा इनकी डायर या अनुभव, फीलिंग, व चेष्टा ये आपका जो एफर्ट है आप प्राप्त करना चाहेंगे। अब जो इनका 3 सनातन मूल्य बताए थे इन्होंने, सत्यम, शिवम, सुंदरम। तो हम ज्ञान के द्वारा सत्य को, चेष्टा के द्वारा शिव को, और इच्छा अथवा अनुभव के द्वारा सुंदरम को प्राप्त कर सकते हैं। इनके ये जो आप वेरी शॉर्ट स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, इन्हीं को अगर आप समझ जाते, लर्न कर लेते हैं, तो यही आप आदर्शवाद को लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से आप पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हो। आदर्शवाद द्वारा व्यक्ति के विकास पर विशेष बल दिया गया है। व्यक्तित्व के विकास, इंडिविजुअल के विकास पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। इनके आज आ गया कि किस दर्शन में व्यक्ति के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया है। हर दर्शन ने व्यक्ति के विकास पर बल दिया है, लेकिन सर्वाधिक बल दिया है आपके आदर्शवाद ने। आदर्शवाद में शिक्षा को ज्ञान का समानार्थी माना गया है कि शिक्षा और ज्ञान, एजुकेशन और नॉलेज दोनों एक ही चीज़ है। आदर्शवादी का मानना है कि आत्म अनुभूति ही शिक्षा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जान लिया कि आप खुद क्या हो, स्वयं क्या हो, आप अपने आप को जान जाते हो, अपने गुणों को जान जाते हो, तो मान लीजिए कि वही सही मायने में शिक्षा है। अब ये आत्म अनुभूति प्राप्त कैसे होगी? तो उसके लिए इन्होंने 4 स्टेप बताए। सबसे पहले शारीरिक स्वयं,
ये सबसे निम्नतम स्तर है इनके फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल स्वयं, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, शरीर पर ध्यान दो। जब आप फिजिकली स्वस्थ हो जाओगे फिर आप सामाजिक स्वयं, समाज में आओ, समाज में अपने को एक स्थापित करो, अपने जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करो और समाज में अपना एक स्थान बनाओ। उसके बाद जब आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, समाज में अपने एक अच्छा स्थान बना पाओगे, उसके बाद आता है, इनके बाद आप पहुँचोगे बौद्धिक स्वयं पर, और बौद्धिक स्वयं के बाद आप आओगे आध्यात्मिक स्वयं। ये सबसे उच्चतम स्तर है। बौद्धिक स्वयं में आप ये देखते हो कि हमको हमारे में क्या गुण थे और हमें क्या बनना चाहिए था। और जब आध्यात्मिक स्वयं में जब आप जान जाते हो कि वास्तव में आप क्या हो और क्या बनना चाहते थे, तो उसके माध्यम से ही आप आध्यात्मिकता यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त कर सकते हो। आदर्शवाद ने विभिन्नता में एकता के सिद्धांत पर बल दिया है। ये विभिन्नता में एकता का सिद्धांत किस दर्शन की देन है? यह है आपके आदर्शवाद की देन, क्योंकि आदर्शवाद ने व्यक्तित्व के विकास पर दिया है। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति में की विशेषताएं अलग अलग हैं, उनके गुण अलग अलग हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होते हुए भी एक ही है, क्योंकि इनका मानना क्या है कि सभी का निर्माण या सभी को इस ईश्वर ने बनाया, या हम सभी इस ईश्वर के एक अंश हैं। आदर्शवाद के उद्देश्य अमूर्त है और इनका संबंध भविष्य से है। क्वेश्चन गया है कि आदर्शवाद के उद्देश्य मूर्त हैं या अमूर्त। अमूर्त क्या होता है? जो चीज़ दिखाई नहीं देती। विचार आपके अमूर्त होते हैं, तो इसलिए हम विचार हैं के बात करते हैं इस दर्शन में, तो इसके लिए उद्देश्य इसके हो गए अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, और इसका संबंध होता है आपके फ्यूचर से। पेपर में आ सकता है किन्हीं दो प्रमुख आदर्शवादी दार्शनिकों के नाम लिखिए, या 4 के भी आ सकते हैं। उसमें मैंने कुछ लिखे हैं, याद कर लेना। सुकरात हैं प्लेटो, डेकार्टे, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, हीगल। सुकरात, प्लेटो तो आपको याद हो ही जाएंगे कि मिल लिया, और इन्होंने ही आदर्शवादी दर्शन को दिया था। अब आदर्शवाद कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। पेपर में आ भी जाता है कि आदर्शवाद की कोई परिभाषा दीजिए, या परिभाषा दे दी, ये किसने दी। सबसे पहले, आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। देखो, अंतिम सत्ता, अगर ये वर्ड आता है अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है, तो ये किसकी? आपकी DM दत्ता। नेक्स्ट है, आदर्शवादी दर्शन के अनेक और विविध रूप हैं, परंतु सबका आधारभूत निचोड़ यह है कि विश्व का उपादान मन तथा आत्मा है, तथा मानसिक स्वरूपी वास्तविक सत्ता है। वस्तु का उपादान मतलब वस्तु का जो निर्माण के पीछे जो कारण है, वो आपका मन और आपकी आत्मा। मन, माइंड, आत्मा, साउल। ये पहले बता चुकी हूँ कि दर्शन में माइंड और साउल को 2 अलग अलग चीज़ें माना गया है। और मानसिक स्वरूपी वास्तविक सत्ता है, क्योंकि विचार कहाँ आते हैं? आपके मस्तिष्क में, और ये हमेशा इसने सद्गुण की बात की, अच्छे की बात की है। तो जो अच्छे विचार आएंगे वही आपकी क्या होगी? वास्तविक सत्ता होगी। ये डेफिनेशन दी थी आपकी रॉस ने। तो इसमें बिल्कुल अलग क्या है? उपादान मन तथा आत्मा। आप उपादान मन देख लीजिए, अगर रह पाता याद कि जिस डेफिनेशन में उपादान मन आ जाए, तो वो किसकी दी जाएगी? आपकी रॉस की।